हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप सबका दशहरा बहुत अच्छे से बीता होगा और सबके घर पे ढेर सारी खुशियाँ आई होंगी। माता रानी ने सबकी खुशियाँ, सबकी मन्नतें पूरी की होंगी और जिनकी नहीं हुई है उनकी भी हो जाएगी। तो यहाँ देखो आप लोग, मैं माता रानी के वस्त्र बदल कर उनको श्रृंगार कर रही थी, उनको तैयार कर रही थी, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है और माता रानी को तैयार करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखो, मैंने मखाने की माला भी बनाई थी जो कि माता रानी को प्रिय होती है, तो मैंने वो भी चढ़ाया। उसके बाद नाक से उनको सिंदूर करना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरी माता रानी बहुत प्यारी है। अभी आप लोग देखना, आगे मैंने जूम करके दिखाया कितनी प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ साड़ियाँ चढ़ानी थी, जो भी मैं चढ़ाती हूँ। और जो मैंने इस बार मेरे को चढ़ानी थी तो वो साड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो एक तो ये है और बाकी दो और हैं। तो वो सारी साड़ी मैंने चढ़ा दी। और उसके बाद श्रृंगार का सामान रहता है। श्रृंगार का सामान वैसे पहला दिन भी चढ़ाया था, लेकिन आज के दिन भी चढ़ाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें मंगाई हुई थी और वो सब भी मैं माता रानी को चढ़ा रही थी। तो इसके बाद ना बहुत ज़्यादा ना, जब अष्टमी आ जाता है ना, तो ऐसा लगने लगता है बस अब एक दिन 2 दिन, अब तो बस सारा रूटीन चेंज हो जाएगा। जो सबसे पहले सुबह उठ के माता रानी को तैयार करना, माता रानी की पूजा करना, माता रानी की आरती करना, वो सब बदल जाएगा। क्योंकि कितना भी करते हो ना, तो जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हो उस तरीके से तो नहीं करते होगे रोज़। और जिस तरीके से माता रानी की रोज़ पूजा होती है, 9 दिन का तो पाठ करते हैं, या फिर जो भी चालीसा होती है वो पढ़ते हैं, तो वो सब तो नहीं हो पाता ना। तो वो एक 9-10 दिन का रूटीन बन जाता है और फिर उसकी हमें आदत हो जाती है। वैसे नॉर्मल डेज़ में मैं नॉर्मली 5:30-6 बजे तक उठती हूँ, बट उस टाइम मैं 4 बजे तक उठ जाती थी। तो अब फिर से मुझे वही आलस होने लगा है। मैं सोचती हूँ अभी तो टाइम है, चलो 6 बजे तक सो लेते हैं। तो यही होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखो श्रृंगार किया माता रानी का, और फिर जो भी मेरे पास श्रृंगार का सामान था वो सब मैंने चढ़ाया माता रानी को। और फिर यहाँ देखो कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। और जो मेरे ये चौर देखो कितने अच्छे से निकले हैं ना, सच में बहुत अच्छे से। और सब ने मतलब यहाँ पे आसपास जो है सब लोग बोल रहे थे कि बहुत सुंदर आपके आए हैं, ऐसे किसी के घर में आसपास में नहीं आई थी। और ये देखो, फिर मैंने कलश पे भी माला वगैरह चढ़ाया और जो गोबर से गौरी गणेश बनाए हुए थे उनकी भी पूजा की, दूर्वा चढ़ाया, साथ में फूल चढ़ाए। और यहाँ पे आज के दिन जोड़ा नारियल चढ़ाते हैं, तो वो नारियल चढ़ाया। उसके बाद सप्तशती की जो किताब थी उसकी भी पूजा की, उस पर जल वगैरह डाल के, अक्षत डाल के, फूल डाला। और क्योंकि वो उसकी पूजा किए बिना पूजा करना पूरा नहीं माना जाता, और बोलते हैं कि जितने ही इज्जत से या जितने ही अच्छे से हम माता रानी की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें ये सप्तशती की किताब की भी पूजा करनी चाहिए और उतने ही अच्छे से इसे भी रखना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे रोज़ उन सब किताब की भी, किताब पे जो माता रानी है उनकी भी पूजा करती हूँ, उन्हें फूल अर्पण करती हूँ, उसके बाद पाठ वगैरह करती हूँ। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी आरती वाली थाली, तो उस पर भी मैंने अक्षत फूल वगैरह डाल देती हूँ और उसके बाद आरती करती हूँ। देन यहाँ पे सबसे पहले धूप वगैरह जलाकर, ताकि पूरे घर में जो धूप की खुशबू होती है ना वो फैल जाए, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाले धूप की खुशबू। तो वही किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सप्तशती का जो पाठ था वो शुरू कर दिया था पढ़ने के लिए। मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो अगर आपको संस्कृत अच्छे से आती हो या उच्चारण करना आता हो तभी पढ़ें, क्योंकि गलत सलत पढ़ने पे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हिंदी में ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें और उच्चारण सही हो। तो मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ तो लेंगे संस्कृत लेकिन फिर गलती होगी। इससे अच्छा है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में पढ़ो। तो हिंदी में पढ़ती हूँ और काफ़ी अच्छा लगा इस बार पाठ करके, क्योंकि अब इस बार मैंने पहली बार पाठ किया था, इससे पहले कभी नहीं किया था। तो मन को शांति मिली और बहुत अच्छा लगा पाठ करने में। थोड़ा समय एक्स्ट्रा तो लगता है, लेकिन ये जो करने के बाद आपको मज़ा आता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, उसकी बात ही अलग है। उसके बाद यहाँ पे मैं
पाठ आरती ये सब कर लिया था, तो लास्ट में मुझे धूप जलाना था, तो मैं धूप जलाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा उपला धूप और कपूर वगैरह से मैं जलाकर और माता रानी को पहले धुआं, इसका जो धुआं होता है वो देती हूँ और फिर खुद लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रणाम वगैरह किया माता रानी को, और जो भी मुझे चाहिए मैंने वो है। मैं बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपको पता है मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी सबको खुश रखना, मेरा ससुराल मायके सबको खुश रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो जो वो जोड़ा नारियल चढ़ाते हैं ना, उसको यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बुलाया था फोड़ने के लिए। एक तरीके से यहाँ पे नारियल की बलि दी जा रही है, जो बोलते हैं अष्टमी वाले दिन देना चाहिए, तो वही कर रहे थे। और यहाँ पे बच्चे वगैरह भी सब, मेरे दोनों बच्चे नहा के रेडी हो गए थे। तो इन लोगों को भी पूजा पाठ में काफ़ी मन लगता है, क्योंकि मुझे देखते और इनको भी देखते। मेरे हस्बैंड भी रोज़ पूजा करते हैं, सुबह नहाने के बाद वो पूजा वूजा करके ही खाते हैं। तो बच्चों की भी आदत हो चुकी है उस सारी चीज़ों की, और उन्हें भी अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ देखो सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, और मैंने बोला था मैं पास से दिखाऊंगी माता रानी को। यहाँ आप लोग देखो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना जय माता दी। और माता रानी आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखो हमारी पूजा जो है वो हो चुकी थी, और ये वीडियो जो है अगले दिन हवन वाले दिन का, कन्या पूजन वाले दिन का वीडियो। मैं पूरा वीडियोस तो एकदम शूट नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद, हवन करने के बाद, आरती वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था। उसके बाद का ये क्लिप है जो कि मैंने थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया था, तो वही है। उसके बाद फिर जाके मैंने कन्या पूजन ऊपर जाके किया। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना था। लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ सुबह ही नहा लेना, एंड देन फिर पूड़ियाँ मैं बेल दूँगी, आप तल देना, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि उतनी पूड़ी को अकेले तलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो 3 बजे ही उठी थी सुबह, और उसके बाद उठने के बाद पूरे घर की सफाई वगैरह करके मैं नहा वहा के आ गई थी बनाने के लिए। देन प्रसाद बनाकर उसके बाद मैंने जाके पूजा किया, ताकि मैं माता रानी को भी भोग लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और साथ में हलवा, फिर चने, फिर पूरियाँ। तो ये 4 चीज़ थी, और बच्चों को खा के अच्छा लगा। वैसे इनका आधा पेट तो भर चुका था, क्योंकि पहले भी ये बहुत जगह ये लोग घूम कर आई थी, तो उसकी वजह से इन लोगों का पेट थोड़ा भरा हुआ था। और यहाँ पे मैंने बाबू को भैरव भैया जो है वो बनाया हुआ है। छोटा वाला तो बस इधर उधर ही मस्ती करते चल रहा था, तो उसको तो बैठा ही नहीं पा रही थी, बट इसको मैंने जैसे तैसे बिठा लिया था, तो वही बना था। तो उसको भी मैंने दिया, पत्तल वगैरह दिया। और यहाँ पे हमारे पास 10 लड़कियाँ हो गई थी, 10 माताएँ, 10 कन्या हो गई थी। तो उन सब की मैंने पूजा वगैरह की, और सब कुछ अच्छे से टाइम से हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। आई थिंक 10:30 तक मेरी पूजा वगैरह, 9:30 10:30 तक मेरी पूजा, कन्या पूजन ये सब हो चुका था। और ये देखो सारी छोटी छोटी हैं, 1 2 ये 2 3 ही हैं ये लोग जो बड़ी हैं, बाकी सब छोटी छोटी एकदम माता रानी का रूप लिए हुए आई। और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह बच्चों के लिए जो भी मुझे देने थे वो मैंने दिया। हाँ, और फिर यहाँ पे इन सब का आशीर्वाद, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो सबसे लिया। उसके बाद फिर हमने, वैसे तो मेरा मन नहीं था कहीं जाने का, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दिन में बिजली वगैरह भी कड़क रही थी, ओले पड़े थे हमारे तरफ, इतनी बारिश हो रही थी, और किचकिच वगैरह से मुझे जाने का मन नहीं करता। फिर बाबू लोग बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, तो इन्होंने बोला चलो ठीक है हम लोग टोटो ही लेते हैं, क्योंकि गाड़ी बुला रहे थे, बट गाड़ी का दिक्कत है ना कि कहीं भी जाने नहीं दे रहा था, तो बहुत आगे, और बच्चों को लेकर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर वही किया, टोटो था, टोटो से गए हम लोग। बस 1 2 ही मूर्ति पंडाल देखा, और उसके बाद रेस्टोरेंट चले गए थे वहाँ पे हमने। और रेस्टोरेंट क्या ही बोलूँ यार, था तो देखने में काफ़ी सही, बट जब गए हैं हम लोग अंदर, तो खाने में जो भी पूछ रहे ना, स्टार्टर में कुछ है ना, ना ड्रिंक्स में कुछ था, तो बस जो था मैंने बोला चलो ठीक है हम लोग दूसरी जगह, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो छोड़ो यहीं पे देख लेते हैं, जो है आपका बेस्ट आप वही खिला दो। तो इन्होंने पनीर मसाला, साथ में मशरूम, कढ़ाई मशरूम, और उसके बाद नान था,
तो वो दिया इन्होंने हमें, बट उसका टेस्ट भी क्या ही बोलूँ मैं। ग्रेवी में इतना ज़्यादा गरम मसाला, तो उसका तीखापन और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आ रहा था। बट जो भी था, खाना तो था ही, तो हमने फिर खा लिया। बट उतना जो कि तो हमने जल्दी जल्दी से फिनिश किया, क्योंकि मेरे को गोलगप्पे भी खाने थे, बहुत टाइम हो गया था। और ये देखो पंडाल, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे पंडाल थे। और हम लोग अंदर जाते ना, डुमरांव हम लोग गए थे, डुमरांव भी बाहर से ही होके आ गए। अगर बिल्कुल अंदर की तरफ जाते तो बहुत सारे सुंदर सुंदर पंडाल है, मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखा। बट ये हम लोग अंदर नहीं गए थे, और बाहर की साइड ही जो एक दो पंडाल थे वहीं पर घूम लिया, क्योंकि बारिश से किचकिच मैंने बताया, और किचकिच मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और बच्चों को लेके थोड़ा और दिक्कत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे माता रानी मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। जितने भी पंडाल हमने घूमे, सारे पंडाल काफ़ी सुंदर ही थे। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ कि गाँव वगैरह का पंडाल हो, तो लेकिन जो भी था बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी प्यारी सी माता रानी। आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ से हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ये थोड़े बहुत रोज़ वगैरह को सजा कर रखा, क्योंकि वो सब भी बहुत सुंदर लग रहे थे, उससे और ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाती है ना। और ये था दूसरा पंडाल, ये भी पंडाल सही था, ठीक ही था। बहुत मतलब यहाँ पे भी माता रानी जो थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। और बस उसके बाद हम लोग सारे मंदिर बोल रही हूँ मैं, पंडाल, सारे पंडाल जो भी पंडाल हमें देखने थे, जो मेन मेन लगे, उनको हमने देखा, उनका दर्शन किया, और तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मुझे बड़ा शौक था कि मैं बच्चों को झूला झुलाऊँ, उन लोगों को छोटी छोटी राइड्स वगैरह कराऊँ, बट क्या ही करूँ, यहाँ पे कोई झूला, कुछ टॉय ट्रेन या कुछ भी नहीं था जिस पे मैं बच्चों को करा सकूँ कुछ भी एक्टिविटी। तो बस एक यही मिकी माउस वाला जो जंपिंग वाला होता है यही था। तो यहीं पे बस बच्चों को हमने थोड़ा बहुत झूले दिया, और इन लोगों को तो इतना मज़ा आ रहा था कि उससे उतरना ही नहीं चाह रहे थे। तो बाकी अब नेक्स्ट ईयर तो शायद पटना में निकले, तो वहाँ पे इन लोगों को मेला ले जाया जाएगा। और मुझे भी बहुत मन था कि मैं मेला जाऊँ, बट लगा ही नहीं था, तो कहाँ ही जाऊँगी। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।